हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम सेकंड फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। स्टेंजा है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से कुछ लोगों का मानना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत अग्नि से यानी तृष्णा से, इच्छाओं से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट, जिससे भी होगा। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, यानी इच्छाओं का स्वाद चखने के बाद। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा यानी तृष्णा से होगा। यानी कवि संसार का अंत अग्नि तृष्णा को मानता है। सेकंड स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार का अंत दो बार होता है, पेरिश यानी नष्ट होना या मरना, संसार का अंत दो बार होता है। आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ हैट, मैं जानता हूँ घृणा भी पर्याप्त होगी, यानी मेरे विचार से मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट, यह कहना सही है। फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत ही प्रलयंकारी है, यानी घृणा भी बहुत ही प्रलयंकारी है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर फायर, फायर यानी अग्नि तृष्णा का, इच्छाओं का प्रतीक है, और आइस बर्फ घृणा का प्रतीक है। तो कवि इस पोएम में ये कहना चाहता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि संसार का अंत अग्नि से यानी तृष्णा से होगा, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि संसार का अंत बर्फ से यानी घृणा से होगा। परंतु कवि के अनुसार घृणा और तृष्णा दोनों इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं कि संसार का अंत किसी न किसी तरह से तो हो ही जाएगा, घृणा या तृष्णा से। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पोइट्री के क्वेश्चंस लगभग 8 नंबर के रहेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में आपको पोइट्री का एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ होगा इस तरीके से स्टेंजा, और उसके 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि 4 नंबर के रहेंगे। तो देख लेते हैं इस पोइट्री के स्टेंजा फर्स्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, यानी लोगों के राय में संसार का अंत किन कारणों से होगा। तो आंसर है इसका, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कुछ लोग संसार का अंत आग में व कुछ बर्फ में मानते हैं। और पोइट्री में से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको लर्न नहीं हुआ हो तो इस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। नंबर 2 है, वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर, यानी आग को, संसार को नष्ट होने का कारण क्यों मानता है कवि। तो आंसर इसका, द पोइट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिजायर मैक्स हिम थिंक सो, कवि का मानव इच्छा का अनुभव उसकी ये धारणा बनाता है। और पोइट्री में से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज ही हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी उसने तृष्णाओं का अनुभव लिया है, इसलिए कवि आग को इसका कारण मानता है। आप देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, यानी इसकी राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स लिखो, यानी तुकांत योजना व तुकांत वाले शब्द लिखना है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABA फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है ट्वाइस, सेकंड लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है हैट, थर्ड लाइन का लास्ट वाला वर्ड है आइस, सेकंड लाइन में हैट, फोर्थ लाइन में है ग्रेट। तो इसकी तुकबंदी यानी इसकी राइमिंग स्कीम है ABA, और इसके राइमिंग वर्ड्स है ट्वाइस, आइस, सफाइस, हैट, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच थिंग इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए कौन सी वस्तु भी बड़ी है। तो आंसर इसका, द फीलिंग ऑफ हैट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, घृणा की भावना भी विनाश के लिए बहुत बड़ी वस्तु है। और पोइट्री में से इस तरीके से कर सकते हैं इसका आंसर, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस जो कि हैट को रिप्रेजेंट करती है। पोइट्री लगभग 8 नंबर की रहेगी, जो कि 4 नंबर के इस तरीके स्टेंजा में से क्वेश्चंस करने हैं आपको, और 4 नंबर के क्वेश्चंस किसी भी पोइट्री के 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो इस पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार संसार का अंत किस प्रकार से होगा। तो आंसर है इसका, ही डिस्कसेस 2 ऑप्शंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वन बाय फायर एंड द अदर बाय आइस, एनी वन ऑफ दीज 2 इज सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
कवि संसार के अंत होने के दो विकल्पों पर चर्चा करता है, एक आग के द्वारा व दूसरा बर्फ के द्वारा। इन दोनों में से कोई भी अकेला संसार को अंत करने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो आंसर है इसका, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द अनएंडिंग डिजायर एंड हेटर्ड अमंग द ह्यूमन बींग्स में ब्रिंग अबाउट एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि मानव प्राणियों के मध्य व्याप्त अनंत तृष्णा और घृणा इस संसार को समाप्त कर सकती है। मानव प्राणियों में तृष्णा और घृणा इस कदर बढ़ती जा रही है कि वे दोनों संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। नंबर 3 है, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोएम? बर्फ किसको इंगित करती है, यानी किसका संकेत करती है, यानी फायर और आइस किसका प्रतीक है? तो आंसर है इसका, द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिजायर ऑफ मैन। अग्नि मानव की अनंत इच्छाओं को बताती है, जैसे ग्रीड, लालच, क्रूल्टी, निर्दयता, लस्ट, वासना, प्राइज, धन लोलुपता, ये सब तृष्णाएं मानव में काफी हद तक बढ़ती जा रही है। आइस इंडिकेट हैटर्ड विच स्प्रेड्स रैपिडली इन मैनकाइंड, और बर्फ घृणा की ओर इंगित करती है जो मानव जाति में तेजी से फैलती है, जैसे कि इंसानों के अंदर रिगिडिटी, कठोरता बढ़ती जा रही है, इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता, कोल्डनेस, रूखापन, हैटर्ड, घृणा, ये सब इंसानों में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इस वीडियो में मैंने स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।